साथियों नमस्कार। मैं उनीस त्रिपाठी एक ऑडियो के साथ आया हूं और ऑडियो में ग्रुप में एक माध्यम से एक भाई ने मैसेज भेजा था। मैं चाहता हूं कि मैसेज लगभग सभी साथियों और दोस्तों तक पहुंचे और ग्रुप के माध्यम से पहुंचे या अन्य लोगों तक पहुंचे। ये लिखित मैसेज है, मैं इसको केवल बोल रहा हूं, मेरे शब्द हैं, लिखा मैंने नहीं है। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने लिखा है या मैंने इतना अच्छा लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है एकदम दिल को छू लेने वाली चीज़ें को लिखा है। जिसे लिखा है कि परिवहन विभाग में संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन समय से भुगतान नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा है कि संविदा के जो भी फैमिली पास लागू हुए उसके बाद छपाई बंद हो गई। तीसरा है समस्त क्षेत्रों में ड्यूटी लिपिक जो हैं वो चाहते हैं सीएल देना, लेकिन देना नहीं चाहते हैं। जो हमको 14 सीएल मिलता है वो नहीं देना चाहते हैं। समस्त डिपो में रात्रि के लिए कोई व्यवस्था नहीं। चालक प्रचालक कहाँ सोएगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ खाएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। बस में सोना है, बस में रहना है। किराए में भी अंतर, हर डिपो में 2-4 रुपये 5 रुपये का अंतर है, जिससे बार बार यात्रियों, और कोई हमारी गाड़ी में बैठ गया, गोरखपुर डिपो में बैठ गया, अवध डिपो में बैठ गया, चारबाग डिपो में बैठ गया या अन्य किसी फैजलगंज में बैठ गया, तो किराए में अंतर आ जाता है और वो आए दिन परेशान करने लगता है। ईपीएफ की कटौती के बारे में भी भाई ने लिखा है कि 1000 रुपया कटौती हमारी कम हो रही है ईपीएफ के। ये भी मुद्दा है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं इस मुद्दे पर। फिर ईएसआई जैसे संविदा और नियमित कर्मचारियों को स्वास्थ्य के लिए सारी व्यवस्थाएं मिलती है, उस तरह हमको स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधा नहीं मिल रही है। परिवहन विभाग में संविदा कर्मचारी हों, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हों, चालक हो, परिचालक हो, किसी को भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो 4-5 मुद्दों पर भाई ने लिखा है, बहुत शानदार, अच्छा लगा। कई लोगों द्वारा भेजा गया ग्रुप के माध्यम से, मैंने सोचा आप लोगों तक भी पहुँचा दूँ। फ़ोटो का भी इंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। एक और चीज़ है कि जितने भी रजिस्टर्ड संगठन है, चाहे हम अपनी सुविधा के लिए लखनऊ चलने के लिए, दिल्ली चलने के लिए, कानपुर चलने के लिए रसीद कटाकर और मशीन की सुविधा के लिए कि हमको तमाम सुविधाएं मिल जाएं, और इसके लिए हम उनके पास सट जाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि संविदा के साथियों का हित कैसे होगा। जब तक संविदा के लोग मजबूत नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, तब तक कोई आपकी लड़ाई लड़ नहीं पाएगा। क्या संविदा के जो मृतक लोग हैं, क्या उनको कोई सुविधा मिली है आज तक विभाग से? इसके बारे में कौन सोचेगा। अब तो एक और नई व्यवस्था हो गई ना, अब तो 60 साल पे रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कल ही परसों की बात है कि हम लोग के बीच के साथी, उनका मैंने फ़ोटो भी लगाया है, इतने यंग हैं देखने में और हर चीज़ में, लेकिन वो रिटायरमेंट होने जा रहे हैं। रोडवेज़ की संविदा की नौकरी करते करते रिटायर हो गए। लेकिन क्या इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था है विभाग में? क्या इन लोगों के लिए पेंशन है? क्या इन लोगों के अन्य सुख सुविधाएं हैं? इनके बच्चों को माली एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, तो क्या संविदा कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं? इसके बारे में किसने सोचा है? किसी संगठन ने, किसी लोगों ने? अपने लोगों को दिलवाने के लिए सब लोग आगे आगे हैं। मेरा एक मित्र है, उस एक्सपायर कर गया बेचारा। मैंने ईपीएफ का पैसे के लिए मैंने हर जगह प्रयास किया, तमाम प्रक्रियाओं में मैं जा रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं ईपीएफ में बहुत सारे लोगों ने नाम लिखा ही नहीं है। आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों ने खातों में, अपने बैंक अकाउंट में नामनी नहीं रखा है। ये गलती, ये मिस्टेक, और नहीं तो और क्या। आधार कार्ड में नाम कुछ और है, खाते में नाम कुछ और है, और भी तमाम चीज़ें हैं। ये गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ आपको बाद में बहुत लंबी दौड़ कराएंगी। तो अभी भी समय है, सुधार लीजिए, अपने सारे कागज़ को मजबूत करके रखिए कि परिवार के लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम लोग तो जो झेल रहे हैं झेल ही रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग इस चीज़ को न झेल पाएँ, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, संविदा के लोग हैं, कम से कम एक बार अपना ईपीएफ का पैसा 5,000 निकाल लो भाई। कम से कम आप निकालोगे तो पता तो चलेगा कि आपने नाम नहीं रखा है कि नहीं रखा है, आपका जो उसमें अकाउंट है कैसे ओपन होता है, कैसे बंद होता है, क्या ब्याज दर है, क्या व्यवस्थाएँ हैं। तो ये अनुरोध मैं करूँगा। फिर मैं आता हूँ वही सुविधाओं पर। क्या आयुष्मान कार्ड हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए? क्या हम गरीबी रेखा से कम नहीं हैं? क्या हम अल्प वेतन भोगी नहीं हैं? हम लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? आज मज़दूर दिवस है और मैं ये मज़दूर दिवस पर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने देखा है कि कभी केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग, अधिकारी और तमाम लोग आ रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं कि हाँ ठीक है मज़दूर दिवस मना लो, लेकिन कभी मज़दूरों के बारे में किसी ने सोचा है? बार बार मैं कहता हूँ कि मज़दूर हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं। जिस दिन हम अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को अगर दिखाना प्रयास करेंगे तो बड़े से बड़े सत्ता वाले लोग हिल जाते हैं, क्योंकि
चाहे वोट की बात हो या कोई भी बात हो, काम करने वाले हम कर्मचारी हैं और हम कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो कोई भी पत्ता हिलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे जो साथी हैं वो कुएं की मेढक की तरह हैं। उनको लग रहा है कि इससे बड़ी दुनिया कुछ है नहीं। शाम को 400-500 रुपया मिल जा रहा है कहीं से दाएँ बाएँ करके, चाहे लगेज हो या कुछ भी हो। बुरा लगेगा भी बहुत सारे लोगों को। डीजल में हमारे जो काम करने वाले चालक बंधु हैं वो लोग भी 2-4 लीटर कहीं कहीं मिल जाता है। तो आप इन सबों का चक्कर छोड़िए, आप अपने लिए लड़िए, आंदोलन करिए, अपने हक हुकूम की लड़ाई लड़िए। एक समय था आपको 35 पैसा के नाम से जाना जाता था, आज 1 रुपया 89 पैसे के नाम से जाना जाता है। लेकिन कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि रेगुलर कर्मचारी की तरह आपका नियमित ही हो, संविदा से नाम हटे, संविदा का जो एक ठप्पा लगा हुआ है उसको ख़त्म करिए, उस व्यवस्था को ख़त्म करिए और नियमित होने की प्रक्रिया में आइए। ईपीएफ के लिए लड़ाई लड़िए, वेतन के लिए लड़ाई लड़िए, अपना जो मांग है उसको पूरा करने के लिए लड़ाई लड़िए। सब लोग एक होइए, नेक होइए और संगठन को मजबूत करिए।